पिछले 2 हफ्तों से गोल्ड का प्राइस बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ते बढ़ते 52 वीक हाई पे पहुंच गया है। 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस कुछ 58,000 से 62,500 हो गया है। तो अचानक से ये रैली क्यों? जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी तब गोल्ड में रैली देखने को मिली थी, और अब जब इजरायली पैलेस्टीन की वॉर चल रही है तब भी गोल्ड प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। गोल्ड को हमेशा एक सेफ हेवन एसेट माना गया है, स्पेशली वॉर और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। इस वजह से इन्वेस्टर्स गोल्ड को बाय करने लगते हैं और गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। जब वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बढ़ती है और फाइनेंशियल मार्केट्स भी रोलर कोस्टर जैसे लगने लगते हैं, इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ भागते हैं। उनके लिए गोल्ड एक सेफ्टी ब्लैंकेट या इंश्योरेंस की तरह है जो उनके कैपिटल को प्रिजर्व करने में उनकी मदद करता है। इसके अलावा वॉर की वजह से इकोनॉमी में एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग और एक्सेलरेटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और गोल्ड एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे कॉमन तरीका है ज्वेलरी या गोल्ड ब्रिक खरीदना, लेकिन आज के इस वीडियो में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए एक इंटरेस्टिंग वे के बारे में जानेंगे, जो है SGB यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि SGB क्या होता है, SGB में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, SGB के क्या फीचर्स हैं, SGB के क्या एडवांटेजेस हैं, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, SGB, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस होता है, आप SGB कैसे बाय कर सकते हैं और बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। चलिए शुरू करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या SGBs एक तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो गोल्ड के ग्राम्स में डिनोट होता है। ये फिजिकल गोल्ड रखने का एक सब्स्टिट्यूट है। इस सिक्योरिटी में गवर्नमेंट आपको एक बॉन्ड ऑफर करती है जो रियल गोल्ड खरीदने के बराबर होता है। SGB एक रेगुलर बॉन्ड की तरह ही वर्क करता है। आप एक अमाउंट पे करके बॉन्ड बाय करते हो और गवर्नमेंट आपको बदले में इंटरेस्ट पे करती है, और टेन्योर के एंड होने पे आप इस बॉन्ड को मार्केट वैल्यू पे रिडीम कर सकते हो। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपको इंटरेस्ट इनकम के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीज का भी फायदा मिल सकता है। SGB आपको 2.5% का इंटरेस्ट पर एनम प्रोवाइड करता है जो सेमी एनुअली पे किया जाता है। ये बॉन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने SGB को नवंबर 2015 में फिजिकल गोल्ड के ऑल्टरनेटिव के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि SGBs RBI द्वारा बैक्ड हैं, उन्हें सेफ ऑप्शन माना जाता है। इस स्कीम के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है फिजिकल गोल्ड के डिमांड को कम करना और फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाले डोमेस्टिक सेविंग्स का एक हिस्सा फाइनेंशियल सेविंग्स में शिफ्ट करना। इंडिया में गोल्ड की ज्यादातर डिमांड इंपोर्ट से पूरी की जाती है, तो अगर लोग SGB स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा इंडिया में ही रहेगा और इंपोर्ट्स के लिए पैसा बाहर नहीं जाएगा। अल्टीमेटली इससे इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट सस्टेनेबल लिमिट्स में रहेगा। यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब है? जब एक कंट्री गुड्स इंपोर्ट करती है तो वो कंट्री से बाहर पैसा भेजती है जो करंट अकाउंट को डेफिसिट कर सकता है। यहाँ पे करंट अकाउंट अपनी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, इंक्लूडिंग द इंपोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट्स, इनकम एंड ट्रांसफर्स। अब आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया SGBs को ईयरली ट्रांचेस में इशू करती है। 2015 से लेकर अभी तक RBI ने 64 सीरीज लॉन्च किए हैं और अभी एक लेटेस्ट और इशू किया गया था सितंबर में, मतलब टोटल ऑफ 65। इस फाइनेंशियल ईयर में 2 ट्रांचेस इशू हो चुके हैं, जिसमें लेटेस्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 सीरीज 2 का सब्सक्रिप्शन सितंबर 15 को क्लोज हुआ। अब क्वेश्चन है कि SGB के लिए कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। इंडिया के सारे रेजिडेंट्स एलिजिबल होते हैं SGB में इन्वेस्ट करने के लिए। एलिजिबल इन्वेस्टर्स में HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूडेड हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इन्वेस्टर का रेजिडेंस स्टेट शिफ्ट होके नॉन रेजिडेंट हो जाता है तो वो भी SGBs होल्ड कर सकते हैं जब तक वो बॉन्ड को रिडीम ना कर ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और SGB के फीचर्स को समझते हैं।
एसजीबी के फीचर्स कुछ इस तरह से हैं। इंडिया में सिर्फ आरबीआई के पास राइट्स हैं एसजीबी इशू करने के। इसकी वजह से ये बॉन्ड सॉवरेन गारंटी प्रोवाइड करता है रिडेम्पशन अमाउंट और इंटरेस्ट पे। आरबीआई एसजीबीज को सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के डिनोमिनेशंस में इशू करती है। एसजीबी आपको 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट पर एनम प्रोवाइड करता है नॉमिनल वैल्यू पे। इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स को सेमी एनुअली पे किया जाएगा और डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट इंटरेस्ट मैच्योरिटी पे किया जाएगा अलॉन्ग विद प्रिंसिपल अमाउंट। इस बॉन्ड पे इन्वेस्टर्स जो रिटर्न्स अर्न करते हैं वो गोल्ड प्राइसेस से लिंक होते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एसजीबी का प्राइस सब्सक्रिप्शन पीरियड से पहले के वीक के लास्ट 3 वर्किंग डेज के गोल्ड के क्लोजिंग प्राइस का सिंपल एवरेज के आधार पर तय किया जाता है। अगर आप एसजीबीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक होल्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे आप डीमैट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एसजीबीज की मैच्योरिटी या टेन्योर 8 इयर्स का होता है और एसजीबी में 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब आप 5th ईयर से ही एसजीबी इन्वेस्टमेंट में से रिडीम कर सकते हो। लेकिन एसजीबी बाद में सेकेंडरी मार्केट यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में ट्रेडेबल हो जाते हैं। अगर इन्वेस्टर्स को इन बॉन्ड्स के प्राइसेस में कोई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो सेकेंडरी मार्केट से बेच या खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये बॉन्ड सिर्फ एनएससी के ट्रेडिंग मेंबर्स ही इशू कर सकते हैं। बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम होनी चाहिए, जिसमें इंडिविजुअल्स एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए मैक्सिमम 4 kg और ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटीज के लिए 20 kg होती है। इसके अलावा आप एसजीबीज को लोन्स के लिए कोलेट्रल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, आप जो एसजीबीज के थ्रू इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो टैक्सेबल होता है एज पर योर टैक्स स्लैब अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इसके अलावा आप एसजीबी के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन बाय करते हो तो परचेस प्राइस में से 50 रुपीज पर ग्राम कम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एसजीबी के कुछ एडवांटेजेस को। पेपर एंड डीमैट फॉर्मेट। गोल्ड रखने की फिजिकल चिंता और खर्च को दूर करने के लिए एसजीबी पेपर और डीमैट फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसका मतलब है कि आपको गोल्ड की सिक्योरिटी के लिए चिंता नहीं करने की जरूरत है और आपको बैंक के लॉकर में रखने के लिए फीस देने की भी जरूरत नहीं है। एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी। जैसे कि हमने पहले बताया कि एसजीबीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आरबीआई के थ्रू इशू किए जाता है, इसलिए ये बॉन्ड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन रिडेम्पशन और मैच्योरिटी की सॉवरेन गारंटी लेते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कैपिटल अप्रिसिएशन लिंक टू गोल्ड प्राइसेस। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा आपकी एसजीबी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज हो सकती है गोल्ड प्राइसेस के राइज होने पे। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वीनियंस की। एसजीबी के लिए अप्लाई करना बहुत ईजी है। आपको बस अपने नियर बाय बैंक्स या पोस्ट ऑफिस में जाके फॉर्म फिल करना है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले, जब आप ये बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आपको इन पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता, जो कि आपको फिजिकल या डिजिटल गोल्ड खरीदने पे देना पड़ता है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप मैच्योरिटी पे बॉन्ड्स बेचते हैं तो जो भी कैपिटल गेन्स आपको इन इन्वेस्टमेंट्स पे मिलते हैं वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन ध्यान में देने वाली बात यह है कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट्स में बॉन्ड बेचते हैं तो जो गेन्स होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं और जो पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलते हैं वो भी टैक्सेबल होते हैं। अब लास्ट बात करते हैं कोलेट्रल फॉर लोन्स की। इन्वेस्टर्स एसजीबी बॉन्ड्स को बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसी से लोन के लिए कोलेट्रल की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एसजीबीज की लिक्विडिटी फिजिकल गोल्ड से कम होती है क्योंकि उनका लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है और स्टॉक एक्सचेंजेस पर उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी लिमिटेड होती है। अब क्वेश्चन आता है कि आप एसजीबी बाय कैसे करोगे। एसजीबी को बाय करना बहुत इजी है। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका काम हो जाएगा। एसजीबी में इन्वेस्ट करने के लिए या तो आप ट्रांचेस में अप्लाई करके खरीद सकते हो या सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हो। लेकिन स्टेप जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये बॉन्ड्स कौन सेल करता है। ये बॉन्ड्स आप नेशनलाइज बैंक्स, शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स, शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SHCIL के ऑफिसेज और ब्रांचेस से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप ये बॉन्ड्स डायरेक्टली या फिर एजेंट्स के थ्रू ऑथराइज स्टॉक एक्सचेंजेस से बाय कर सकते हैं। अब प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांचेस से एसजीबी खरीदने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं।
ध्यान रखिए कि कुछ स्टेप्स बैंक या पोस्ट ऑफिस के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन मेन प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। आप एसजीबी के फॉर्म को बैंक पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, अब आपको 3 फॉर्म्स फिल करने हैं। आपको फॉर्म ए, बी और डी भरना होगा। फॉर्म ए में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती है और सब्सक्रिप्शन अमाउंट स्पेसिफाई करना होता है। फॉर्म बी एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है जो बैंक ऑफिसर आपको देगा ताकि आप अपने सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स भर सकें। आखिर में फॉर्म डी नॉमिनेशन के लिए होता है और इसको फॉर्म ए के साथ सबमिट करना होता है। अब आपको आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा आपको अपने फॉर्म्स के साथ अटैच कर देना है ताकि केवाईसी फॉर्मेलिटीज पूरी हो सकें। अब नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट करना। अब अपने सब्सक्रिप्शन के लिए कई तरीकों से आप पेमेंट कर सकते हैं, चेक, कैश, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो ध्यान दें कि वो कैंसल्ड हो। आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। जब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिए हो तो उन्हें ब्रांच में सबमिट कर दें। बैंक फिर सब कुछ चेक करेगी और वेरीफाई करेगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आपको फॉर्म बी मिलेगा जो आपका एक्नॉलेजमेंट रिसीट होगा। अब बैंक ब्रांच पर सब्सक्राइब करें। बैंक आरबीआई का ई कुबेर सिस्टम एक्सेस करेगा और आपके सारे डिटेल्स अपलोड करेगा। जब ये हो जाएगा तो आपको तुरंत कंफर्मेशन मिल जाएगी। इन सब के बाद आपको अपना होल्डिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके अलावा आप एसजीबी ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। अगर आपने बैंक के थ्रू एसजीबी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट में लॉगिन करके एसजीबी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डीमैट अकाउंट से भी एसजीबी बाय कर सकते हो। एसजीबी के न्यू ट्रांचेस में अप्लाई करने के लिए अपने डीमैट के आईपीओ सेक्शन या सर्च में एसजीबी टाइप करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको सेकेंडरी मार्केट से एसजीबी को बाय या सेल करना है तो अपने डीमैट अकाउंट के सर्च में एसजीबी का कोड एंटर करके बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, एसजीबी साल भर नहीं जारी किए जाते, इसलिए इन्वेस्टर्स जो इन बॉन्ड्स को पहले खरीदने का मौका मिस कर गए हैं वो उन्हें स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेकेंडरी मार्केट में खरीद सकते हैं। उसके लिए उन्हें बस ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है और वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू एसजीबीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। आमतौर पे एसजीबीज का प्राइस गोल्ड के मार्केट ट्रेड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है और हर एक ट्रेड का वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए ऑर्डर मैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये आइडियल होता है कि आप एसजीबी में उसकी मैच्योरिटी तक इन्वेस्टेड रहें ताकि आपको एग्जैक्ट मार्केट प्राइस का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, अब हमने एसजीबी के बारे में सब कुछ समझ लिया है। नेक्स्ट शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि एसजीबी ही क्यों, हम फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड क्यों ना बाय करें। ये डिसाइड करने के लिए आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो चलिए इनके डिफरेंसेस को जानते हैं। अगर हम डिफरेंट गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बीच के डिफरेंसेस की बात करें तो फिजिकल गोल्ड की लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, बट इसे स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और इसके चार्जेस बहुत हाई होते हैं और ट्रांसपेरेंसी कम होती है। टैक्सेशन की बात करें तो अगर ये 36 मंथ से कम समय के लिए रखा गया है तो इस पर आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है, और अगर 36 मंथ्स या उससे ज़्यादा समय के लिए रखा गया है तो 20% इंडेक्सेशन के साथ टैक्स लगता है। अब बात अगर एसजीबी की करें तो उसमें लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि इसका 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इससे ज़रूरत नहीं होती फिजिकल डिलीवरी या स्टोरेज की। ये सेमी एनुअली इंटरेस्ट देता है, इसके चार्जेस कम होते हैं और ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई होती है। और टैक्सेशन की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स लगता है लेकिन कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट होते हैं। अगर मैच्योरिटी से पहले सेकेंडरी मार्केट में बेचा गया हो तो इस पर टैक्स लगता है सेम एज फिजिकल गोल्ड। नेक्स्ट, अगर बात करें डिजिटल गोल्ड की तो डिजिटल गोल्ड बहुत हाई लिक्विडिटी ऑफर करता है और फिजिकल डिलीवरी का ऑप्शन देता है। ये बहुत हाई ट्रांसपेरेंसी ऑफर करता है। इस पर टैक्सेशन फिजिकल गोल्ड के जैसा होता है और होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है। अब गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो वो भी बहुत हाई लिक्विडिटी ऑफर करता है बिना फिजिकल डिलीवरी या स्टोरेज की ज़रूरत के, लेकिन इसके चार्जेस हाई होते हैं, लेकिन ये बहुत हाई ट्रांसपेरेंसी ऑफर करता है। अगर टैक्सेशन की बात करें तो ये फिजिकल गोल्ड की तरह ही टैक्स किए जाते हैं।
आखिर में गोल्ड म्यूचुअल फंड भी बहुत हाई लिक्विडिटी ऑफर करते हैं बिना फिजिकल डिलीवरी या स्टोरेज की जरूरत के। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और आप जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं, लेकिन इसके चार्जेस हाई होते हैं, लेकिन ये हाई ट्रांसपेरेंसी ऑफर करता है। अगर टैक्सेशन की बात करें, ये फिजिकल गोल्ड की तरह ही टैक्स किए जाते हैं। ब्रीफ में फिजिकल गोल्ड, एसजीबी, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड का डिफरेंस अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हालांकि अंडररेटेड गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक शानदार तरीका है और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने का भी। गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड होने के कारण डाइवर्सिफिकेशन, इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज और फिक्स्ड इनकम पे आउट्स एक्सेट्रा इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे रीजंस हैं। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं जो आपके सेविंग्स अकाउंट से बेहतर रिटर्न दे लेकिन स्टॉक मार्केट जितना वॉलेटाइल ना हो, तो एसजीबीज आपके लिए आइडियल हो सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखिए। इसके साथ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसमें कोई भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो पहले इसको एक थम्स अप दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.